हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? ठीक है ना? हम हैं आपकी दोस्त और होस्ट हेमा। कैसे आप सब? ठीक है ना एकदम? वैसे दोस्तों, आई एम रियली रियली सॉरी। हाँ, क्या है ना, 2-3 दिन से हम वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए सॉरी कह रहे हैं। थोड़ा आपको गुस्सा आ रहा होगा, थोड़ा नाराज हुए होंगे, है ना? तो सॉरी सॉरी। हाँ, वो क्या है ना, एक्चुअली ये मोबाइल हमारा नहीं है, भैया का है। और भैया 2-3 दिनों से, कुछ दिनों से बुआ के घर पे गया था, तो इसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए और ना ही हम ये वीडियो दे पाए, तो इसीलिए हम सॉरी कह रहे हैं। सो दोस्तों, आज आपको क्या बताएं? हम्म उम्म, चलो चलो चलो, वैसे हमने सोचा ही नहीं कि हम वीडियो किस पर बनाएं, तो चलो ठीक है, अभी हम वीडियो किस पर बनाएंगे बताएं। अच्छा, एक बात बताओ दोस्तों, आपका दिल टूटा है? हम्म किसी ने आपका दिल तोड़ा है? किसी ने, अर्थात दोस्तों ने, या गर्लफ्रेंड ने, या किसी और ने, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति पत्नी, किसी ने भी आपका, अच्छा पति पत्नी का छोड़ो यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना, क्या आपका दिल टूटा है? हम्म ब्रोकन हार्ट। तो दोस्तों, आज हम वीडियो इसी बात पर बनाते हैं, ठीक है? चलेगा ना? दौड़ेगा? चलो ठीक है दोस्तों, हमारी जिंदगी में प्यार बहुत मायने रखता है ना? हर किसी की जिंदगी में प्यार बहुत मायने रखता है। प्यार तो हमें हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त सब देते हैं, है ना? लेकिन लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि फिर भी हमारे दिल में उस व्यक्ति की जगह खाली होती है जिसका हम हमेशा इंतज़ार करते हैं, है ना? लेकिन दोस्तों, एक बात बताओ, इंतज़ार तो हम करते हैं उसका जिससे हमें प्यार है ना? लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आ जाता है जो सिर्फ हमारे साथ कुछ ही पल के लिए, कुछ ही दिनों के लिए हमारे साथ होता है और फिर वो हमसे बिछड़ जाता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम प्यार करते हैं लेकिन वो प्यार नहीं होता है। जिस इंसान से हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए साथ रहे, या आप जिसे प्यार कहते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। सिर्फ अट्रैक्शन, जो सिर्फ आपकी आँखों से होता है। आपकी आंखें जिसे पसंद करती है वो अट्रैक्शन हो गया है। दिल जिसे चाहता है वो नहीं, वो प्यार, जिसे दिल चाहता है वो प्यार होता है, जो आंखों को भाता है वो अट्रैक्शन होता है। तो ये बात तो हम बाद में बताएंगे प्यार के बारे में, प्यार कैसा होता है क्या। लेकिन फिलहाल हम इस बारे में बात करना चाहते हैं दोस्तों कि जिनका दिल टूटा है, यानी कि मान लीजिए आप प्यार करते हो लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़कर चला जाता है, सिर्फ कुछ ही चीज़ों के लिए या किसी बात के लिए या फिर ऐसे झगड़े के लिए जो सिर्फ और सिर्फ कुछ पल का हो, या इतना बड़ा उसमें कुछ ये ना हो, लेकिन फिर भी वो हमें छोड़कर जाती। क्यों? क्योंकि एक तो गलती हमारी होती है या फिर उनकी गलती होती है, वो हमें समझ नहीं पाते इसलिए होता है, या फिर जिसे हम सबसे ज़्यादा आप कहते हो कि हम उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जिस उसे प्यार करते हैं वही हमें छोड़कर चला जाता है, ऐसा आप कहते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों, वो प्यार नहीं होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, ऐसे इसमें भी एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है ना कि मन में इतना गुस्सा, इतनी जलन, इतनी नफरत भर जाती है ना दोस्तों, कि उसकी वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं। आप जिसे प्यार समझ बैठते हैं ना, वो प्यार अगर आपसे दूर चला जाए, आपको धोखा दे दे, तो उस धोखे में आप इतना जलते हो, इतना गुस्सा होते हो, इतनी नफरत आपके दिल में भर जाती है उस इंसान के लिए कि उसकी शक्ल देखना या उसका नाम लेना भी आप पसंद नहीं करते, है ना? यही बात होती है ना। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं
अगर एक आधा व्यक्ति हमारी जिंदगी में आ रहा है तो उसके पीछे उस व्यक्ति का नहीं, इस नियति का ये होता है। क्या होता है? इस नियति की चाल होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब वो इंसान हमारी जिंदगी में आता है, हमें प्यार करना सिखाता है, ढेर सारी बातें करना सिखाता है, लेकिन जब वो हमें छोड़कर चला जाता है ना दोस्तों, तब क्या होता है पता है आपको? हमारे मन में इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतना हाइपर हो जाते हैं ना कि उसकी वजह से हम वो कर बैठते हैं जो हमें जिंदगी में करना होता है। पता है क्या? आप हमेशा सोचते हैं कि हमें ये बनना है, वो बनना है, हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो जिद निर्माण नहीं होती है, वो जिद अंदर से आती नहीं है जो आप करना चाहते हो दोस्तों। लेकिन पता है दोस्तों, जब जिससे आप प्यार करते हो, लेकिन वो इंसान अगर आपको छोड़कर चला जाए ना, तब आपके अंदर एक ऐसी इच्छा जागृत होती है, एक ऐसी जिद, एक ऐसा हट आपके अंदर निर्माण होता है, इतना गुस्सा और इतनी जलन, इतनी नफरत आपके मन में पैदा हो जाती है दोस्तों, कि जिसके वजह से आप वो कर देते हो जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच पाते हो। उल्टा अच्छा है ना दोस्तों, अगर आपके लाइफ में कोई आ रहा है और आपको छोड़ के चला जा रहा है, आपका दिल तोड़ के जा रहा है, तो उसमें आपका फायदा है दोस्तों। इसमें उदास होने वाली क्या बात है? पता है क्यों? वो इंसान तो सिर्फ एक जरिया होता है, वो इंसान सिर्फ एक जरिया होता है हमारी जिंदगी को सुधारने के लिए। ये नियति है ना, ये नियति बड़ी ही अजीब है। हम लोग भोले हैं, हम सिर्फ इस दुनिया में है, हम इंसान है, जानवर है, जो भी है, लेकिन हम सब कठपुतली है। एक ऐसी कठपुतली है जो ये नियति हमें चलाती है। हाँ, कभी कभी हम ऐसा कर जाते हैं अपने बलबूते पर, जो कोई जो है नसीब को नहीं मानते हैं, लेकिन अपने बलबूते वो ऐसा कुछ कर जाता है, ऐसी चीज़ें कर जाते हैं दोस्तों, कि जिसके वजह से ना वो कहता है कि ये हमने किया। हाँ, आपने किया, लेकिन क्यों? क्योंकि ये नियति आपसे करवाना चाहती है। जो नियति आपसे करवाना चाहती है वो आप कर नहीं पाते हो, इसलिए ये नियति हमारी जिंदगी में एक ऐसे इंसान को भेजता है जिससे हमें इतना लगाव हो जाता है, और वो हमें जब छोड़कर चला जाता है तब हम गुस्से में आके, नफरत में आके, जल में जलते जलते ऐसे कर जाते हैं जो नियति हमसे करवाना चाहती है वो चीज़ हम कर लेते हैं। इसमें खुशी की बात है, इसमें भला किसका होता है? हमारा ही ना। तो फिर क्यों कहते हो कि इसने हमें धोखा दिया है, उसने हमें छोड़कर चला गया? तो क्यों आप रोते बैठे हो? रोते बैठना नहीं है। अरे अपने अंदर के व्यक्ति को जगाओ और एक ऐसी चीज करो जो आप करना चाहते हैं। ये नियति आपसे करवाना चाहती है दोस्तों। हर इंसान हमारी जिंदगी में आता है, चाहे वो माँ हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो या प्यार हो, कोई भी हो। हमारी जिंदगी में जो भी आता है ना, तो वो सिर्फ एक जरिया होता है। वो जरिया होता है हमारी जिंदगी में आने का, ताकि हम उस लेवल पर पहुंच जाए, उस जगह पर पहुंच जाए जहां हमें जाना चाहिए। ये नियति हमें जहां ले जाना चाहती है वहां हम जाए। इसलिए ना ये नियति बहुत से खेल खेलती है हमारी जिंदगी के साथ, और इसीलिए ना कभी कभी ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, आपने कई ऐसे, फिल्म की बात नहीं करे, रियलिटी की बात करें, ऐसे कई किस्से अगर आपने देखे होंगे ना, तो ये सच है, ये सच है। जब जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, वो व्यक्ति अगर आपको छोड़कर चला जाए ना, तो आप क्या करते हैं पता है? जिद में आके, गुस्से में आके उसे दिखा देते हो। आपको छोड़कर क्यों चला जाता है? वो क्या बोलता है, क्या बोलती है कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती या कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस मुकाम पर कभी जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकती, ऐसे बोलकर वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों यही बात जिससे आप प्यार करते हो, ऐसा व्यक्ति अगर आपसे बोले और ये बात जब आपके दिल को लगती है ना, यहाँ पे ठेस पहुँचती है ना, तब जाके आप उस चीज़ के पीछे भागते हो जिसे आपको हासिल करना है। ये नियति आपको जो करवाना चाहती है उस चीज़ के पीछे आप भागते हो, और यही कारण है दोस्तों कि आप है ना जो एक शून्य में रहते हो ना, जीरो में, वो जीरो से आप हीरो बन जाते हो। क्यों?
उस इंसान की वजह से। अरे दोस्तों, आपको तो उस इंसान को धन्यवाद कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए कि उस इंसान की वजह से आप ऐसे मुकाम पर पहुंचे हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं। आपने कई ऐसी मूवी देखी है, तो चलो वो शादी में ज़रूर आना, वो पिक्चर तो आपने देखे होगी ना, उसमें गाना भी देखा होगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना। ये गाना सुना ही होगा ना। कैसे जोश में आके वो आईएएस बनता है। वो तो क्लर्क रहता है मामूली सा, लेकिन शादी के दिन वो हीरोइन उसे छोड़कर चली जाती है। उसके मन में इतना गुस्सा, इतनी नफरत भर जाती है कि वो उससे भी अच्छे पोस्ट में, यानी कि वो आईएएस बन जाता है। अरे आप आईएएस नहीं तो कम से कम पियोन तो बन ही सकते हो ना, है ना। यानी कि आप वो बन सकते हो जो आपको बनना है या आप वो करना चाहते हो। लेकिन कभी कभी हम जिंदगी में वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं, चाहकर भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा उसमें दिल नहीं लगता है, इसलिए हम नहीं कर पाते। लेकिन जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है तब हम गुस्से में जल के वो चीज़ कर बैठते हैं जो हमें करना है। पढ़ाई की बात कर लो, पढ़ाई करते हैं, या फिर कुछ ऐसा व्यवसाय करते हैं, या फिर कुछ पद पे हासिल होते हैं, पढ़ाई कर करके उस मुकाम पर जाते हैं जो आपको करना है। लेकिन आप बचपन से नहीं कर पाते हो कभी कभी, लेकिन उस इंसान की वजह से कर पाते हो। तो इसीलिए दोस्तों उस इंसान को धन्यवाद कहिए। उस व्यक्ति के प्रति मन में कभी भी आप गलत भावना मत रखिए, गलत विचार मत रखिए कि वो हमें छोड़कर चली गई है, वो बहुत ही ऐसी है, ये वो बहुत ही ऐसा है वैसा है। नहीं दोस्तों, उल्टा आपको उनको थैंक यू कहना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए। उसकी वजह से आप इस मुकाम पर हो, वरना आप नहीं होते दोस्तों, कभी नहीं होते। पता है क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको वो करने की इच्छा ही नहीं होती। जब वो इंसान जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो इंसान जब आपको कहता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, कुछ बन ही नहीं सकते हो, सिर्फ प्यार की बात नहीं कर रहे हैं, दोस्ती के बारे में भी बात कर रहे हैं। जब हमारा सबसे प्यारा दोस्त हमें ये कहता है कि जिंदगी में तुम कुछ कर ही नहीं सकते और हमें छोड़कर चला जाता है ना, या माँ बाप हमें घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं ना कि तू जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता, घर में बिल्कुल मत रहे, आज से तू इस घर में नहीं रहेगा, निकल जाओ, ऐसे ही माँ बाप कहते हैं ना, उनकी वजह से भी आप बहुत कुछ बनते हैं। सिर्फ प्यार की वजह से नहीं दोस्तों, जिंदगी में माँ बाप की वजह से भी आप बहुत कुछ बनते हैं। कभी कभी हम गुस्से में आके घर छोड़ देते हैं, माँ बाप कहते हैं कि नहीं कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो गुस्से में आकर हम घर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन हम घर छोड़कर जाते हैं तो सिर्फ ऐसे वैसी जिंदगी जीने के लिए घर छोड़कर नहीं जाते। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम कुछ बन सके। हम ये ठान लेते हैं मन में कि हमें माँ बाप ने हमें ऐसा कहा, हमारे घर वालों ने हमें ऐसा कहा, अब हम वो बन के दिखाएंगे, जो हमें बनना है हम वो बन के दिखाएंगे। ऐसा हम मन में इतनी नफरत, इतनी जुनून, इतना जिद भर लेते हैं कि वो हम बनकर ही रहते हैं। दोस्त भी, सबसे प्रिय दोस्त, फेवरेट, जिससे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं दोस्तों, वो भी हमें छोड़कर चला जाता है ना किसी बात की वजह से, तो उसकी वजह से भी हम जिंदगी में वो हासिल कर सकते हैं जो हमें करना है, जो हम कभी बचपन से सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते हैं नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें जिद नहीं है, बस कहते रहते कि करना है, करते हैं। वो सुने होगी ना कहावत, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, है ना। वैसे ही हमारा होता है, हम सिर्फ गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। लेकिन जो बरसते हैं ना वो गरजते नहीं है। कैसे? जब कोई बोल के चला जाता है ना कि ये हो नहीं सकता, तुमसे ये चीज़ हो नहीं सकती, तुम ये कभी बन ही नहीं सकते, तुम आईएएस बन ही नहीं सकते, तुम पंतप्रधान बन ही नहीं सकते, तुम एक डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम एक कलाकार नहीं बन सकते, यानी कि एक्टर नहीं बन सकते। जब ऐसी बातें वो कहते, या जिंदगी में तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं पा सकते, तुम अपने पैरों पर खड़े हो ही नहीं सकते, ऐसे जब लोग हमें कहते हैं, लोग कहिए, घर के लोग कहिए, जिसे हम प्यार करते हैं उनकी कहिए, वो जो जितने भी लोग हमें कहते हैं उनकी वजह से हम इतना मन में गुस्सा, इतना ये भर लेते हैं कि हम वो बनकर दिखाते हैं। आखिरकार हम उस मुकाम पर जाकर पहुंचते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। क्यों? उन लोगों की वजह से ही दोस्तों। आपको तो थैंक यू कहना चाहिए ना। और अगर आपने अब तक अगर उस व्यक्ति को थैंक यू नहीं कहा होगा, धन्यवाद नहीं कहा होगा ना दोस्तों, तो जाकर उनको थैंक यू कहो उनको कि देखो
आज मैं तुम्हारी वजह से इस मुकाम पर पहुंची हूँ, ऐसा बोलो। आपकी लाइफ है ना मस्त बन जाती है। कभी कभी जिंदगी में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन ऐसा समय आता है दोस्तों कि हमें वो चीज़ करने पर मजबूर कर देती है और हम वो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा होता है, हमारा डर होता है। गुस्से में हम उन इंसानों को जिन्होंने हमें भला बुरा कहा है ना, उन व्यक्तियों को हम इतना गुस्से में इतना बददुआ देते हैं, इतना गुस्सा उनसे इतना नफरत करते हैं, ना हम उनकी शक्ल देखना पसंद करते हैं, ना नाम लेना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं तो अगर वो हमारे सामने से गुजरेंगे ना तो हम ऐसा मुंह कर लेते हैं, है ना, देखते भी नहीं है। इतनी नफरत उन व्यक्ति के बारे में भर लेते हैं, लेकिन ये गलत है, गलत है दोस्तों। नहीं भरनी चाहिए उतनी नफरत। क्यों नहीं भरनी चाहिए बताइए आपने, है ना। लेकिन ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्या आपने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है कि जब जो इंसान हमसे प्यार करते हैं वो अगर हमें छोड़कर चले जाते हैं, या हम उनको जिन अपना मानते हैं वो हमें छोड़कर चले जाए, तो हम क्यों ऐसा करते हैं? क्यों जिद में आकर वो सारी बातें करते हैं जो हमें करनी चाहिए? क्यों? उस क्यों का जवाब आपके पास है। पता है क्यों? ये क्यों का जवाब हमने दिया भी है। यही नफरत, गुस्सा, है ना, जलन, आग लग जाती है, आग सीने में। ऐसा कैसे हो सकता है हमारे साथ? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे इस इंसान ने कहा, इसको इतना भी भरोसा नहीं हम पर कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। इतना भी भरोसा इन लोगों को हम पर नहीं है, अपनों को अपने आप भरोसा नहीं है। इसीलिए ना ये इस चीज की वजह से हम वो हासिल कर पाते। उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे पीछे, हमारी कामयाबी के पीछे उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्तों, जो हमें कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना, साइंटिस्ट जो बने हैं, उनके घर वालों ने या लोगों ने, इस समाज ने, इन लोगों ने कहा है उनको कि जिंदगी में कभी तू कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी में कभी तू कुछ बन ही नहीं सकता, अपने पैरों पर कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। ऐसे कह के और वो शब्द है ना, वो शब्द उनको इतने चुभे, उनके कानों में इतने गूंजी, यहाँ पे इतने लगे, यहाँ पे इतने लगे कि इसके वजह से वो आज साइंटिस्ट बने हैं। ऐसे ऐसे शोध उन्होंने लगाए हैं दोस्तों कि हम भी नहीं लगा पाते। क्यों नहीं लगा पाते? उनको जुनून था, एक जिद थी, उसकी वजह से। और क्यों? लोगों की वजह से, लोगों की ताने सुन के, घर वालों के ताने सुन के उन्होंने ये सब किया। जरूरी नहीं है दोस्तों कि सिर्फ आपका प्यार आपको छोड़कर चला जाए तभी आप कुछ बनेंगे। नहीं दोस्तों, ऐसे कई किस्से जाकर देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, जाकर देखो। ऐसे कई लोग हैं जिनके बेस्ट फ्रेंड उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो वो जिंदगी में बहुत बड़े बन जाते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके घर वाले उन्हें घर से धक्के बाहर निकाल देते हैं, धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं, या घर से परेशान होकर वो घर छोड़कर चले जाते हैं, वो भी आज जिंदगी में बहुत कुछ बने हैं। दोस्तों, जिनकी वजह से आप जिन मुकाम पर पहुंचे हो ना, जिस कामयाबी को आपने हासिल किया है ना, उन्हें आप धन्यवाद क्यों? क्योंकि उनकी वजह से ही आपने गुस्से में उन्हें बहुत बुरा कहा, यहाँ तक कि आपने उनको बद्दुआ दी होगी कि वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा, कभी खुश नहीं रहेगी। ऐसे भी आपने बहुत सी बद्दुआएं उन लोगों को दी है, लेकिन क्या फायदा बद्दुआ देकर? क्या फायदा? अरे वो आपका भला करके चले गए, आप उनका क्यों नुकसान करो? या बद्दुआ देके मत दो किसी को बद्दुआ, मत करो किसी से नफरत। इतनी जिंदगी बहुत छोटी है, उनमें खुश रहना सीखो, दूसरों से प्यार करना सीखो। जब आप खुद से प्यार करेंगे, दूसरों से प्यार करेंगे, तभी दूसरे भी आपसे प्यार करेंगे दोस्तों। और आप जैसे हो ना, वैसे ही आपको चाहने वाले आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को चुटकियों में सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लाएंगे पता नहीं, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।